हेलो स्टूडेंट्स, आज 12th वालों के लिए एक्सरसाइज 12.1 कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको समझ में आया। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है जेड बताया जा चुका है। जेड क्या है? उद्देश्य फलन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। जेड इज इक्वल टू -3x + 4y का न्यूनतमीकरण या मिनिमाइजेशन या बोल सकता है मिनिमाइज न्यूनतम वैल्यू, फाइंड दी मिनिमम वैल्यू, या न्यूनतमीकरण करें या मिनिमाइज करें, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में एक ही दिया हुआ था आपका ये शर्त में, और अब की बार दो दिया हुआ है। ठीक है, ये तो बता चुके हैं कि ये कॉमन चीज़ होता है क्योंकि एक्स और वाई प्रोडक्ट होता है। ये 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये 0 से छोटा रहेगा तो ये प्रोडक्ट है, नेगेटिव प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफ को। सबसे पहले ये फर्स्ट दिया हुआ है तो इसको लेते हैं, इसको समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण पहला से तो क्या हो जाएगा? x + 2y बराबर हो जाएगा 8। x + 2y बराबर 8। अब क्या बोलते हैं कि x और y देख लेना है, पॉजिटिव है तो ठीक है। पॉजिटिव है तो कोशिश आपको ये करना है कि इधर 8 जो है ना, तो 8 के जगह पे 1 हो जाए। तो यहाँ पे मान लीजिए 8 है और अगर 8 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से एक ही तरफ तो करोगे नहीं, समीकरण का नियम है कि जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे। तो इधर भी 8 से डिवाइड किए तो हो जाएगा आपका x + 2y डिवाइडेड बाई 8। इधर क्या हो जाएगा? 8/8 नहीं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सेपरेट किए यहाँ से x के बटा में भी 8 लिख दो और प्लस 2y भी 8 लिख दो, और इक्वल टू इधर क्या हो गया? 1 हो गया। 1 हो गया तो ऑलमोस्ट समझो सॉल्व हो गया। अब x/8 प्लस y ये 2 4 जा 8, तो ये 4 टाइम में डिवाइड हो गया। x/8 प्लस y/4 इक्वल टू 1। अब मूल बिंदु रख के, चूँकि मूल बिंदु पहले ही से देख लेते हैं कि ये सत्य है कि असत्य है। तो मूल बिंदु क्या है? 0 0। तो चूँकि असमीका क्या है? तो दिया हुआ है असमीका, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ओरिजिन। ठीक है, और असमीका को लिखेंगे इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी कितना है? x + 2y > 8, छोटा बराबर 8। ये वाला यहाँ से देखोगे, पहला में अभी बात किया जा रहा है, सेकंड कंडीशन सेकंड टाइम में देखा जाएगा। तो यहाँ से क्या करोगे कि x का मान, ये ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि x का मान भी 0 हो गया और y का मान भी 0 हो गया। तो ये 0 और 0 ये यहाँ पर x और y के जगह पर रख के देखोगे तो यहाँ पे हो गया 0 प्लस y का वैल्यू 0 रखोगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा। तो 0 + 0 > 8। तो यहाँ से 0 0 0 हो जाएगा, 8 हो गया। तो ये इक्वल के साइन को इग्नोर करना है। अब देखो तो 8 0 से बड़ा है, तो ये तो क्या है? सत्य है। ठीक है, सेकंड इनइक्वालिटी हम देखते हैं। सेकंड वाला ये तो पहला दिया हुआ है, अब सेकंड से समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ से समीकरण थोड़ा गौर करना, ये सेकंड वाला पॉइंट जो है 3x + 2y 3x + 2y = 12 हो गया। ठीक है, अब क्या बोले हैं देखना है, x और y दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो ठीक है। अब कोशिश करोगे जब 12 नहीं 1 हो जाए तो क्या किए, दोनों पक्षों में 12 से भाग कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाई 12 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 2y और इधर हो गया डिवाइडेड बाई 12, और इधर क्या हो जाएगा? 12/12 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 3x/12 सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। 3x/12 भी होगा और यहाँ से 2y के बटा में भी 12 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2y/12 = 1। अब देखो तो ये कैंसिल हुआ 4 टाइम में, और ये 2 6 या 2 छक्के 12। तो यहाँ पे हो जाएगा x के बटे में 4 और प्लस y के बटे में 6 = 1। अब फिर इसमें मूल बिंदु रख के देखते हैं कि क्या मूल बिंदु को असमीका संतुष्ट कर रहा है, सत्य है।
तो यहाँ पर समीकरण क्या दिया हुआ है, तो चूँकि 3x और +2y लेस इक्वल 12, अब मूल बिंदु 0 0 होता है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, तो 0 तो x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0। चूँकि 0 जब x का वैल्यू यहाँ डालोगे तो 0 × 3 0, 0 × 2 0, ये 12 हो गया। तो 0 और 0 ऐड करिएगा, 0 हो जाएगा। बराबर के साइन को ये इग्नोर करो, यहाँ से ढक लेते हैं और देखते हैं कि क्या 12 0 से बड़ा है, तो ऑफकोर्स बड़ा है, तो बड़ा है मतलब क्या है, सत्य है। ठीक है, ये हो गया। चलिए पहले से ही हम सेटअप तैयार कर लिए हैं ताकि एक बार बार एक्स वाई खींचना ना पड़े और थोड़ा सा वीडियो का टाइम कम लगे। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर भी 1 to 10 ले लिए हैं। चलिए तो यहाँ पर पहले में देखो कि x के नीचे क्या है, 8 है। पहले असमीका को जब समीकरण बनाया गया है तो x के नीचे क्या है, 8 है। तो 8 ले लेते हैं, तो 8 यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट हो गया 8। इसका कोऑर्डिनेट लिख दो 8, 0, क्योंकि x अक्ष पे है तो y नियतांक 0 होगा। फिर y के नीचे, x के नीचे 8 है तो x पे 8 ले लिए। अब y के नीचे देखिए क्या है, तो y के नीचे क्या है, 4 है, तो y अक्ष पे 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4। इसका कोऑर्डिनेट y पे है तो x 0 और y कितना हो जाएगा, 4। अब इसको ओरिजिन से, सॉरी, इस दोनों को स्केल लेकर के और मीट कर लेंगे। ये हो गया एक लाइन, इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है। ये किससे आया हुआ है, किसको समीकरण बनाया है, तो ये लाइन आई हुई है, तो x + 2y = 8। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा x + 2y = 8। ठीक है, एक एक स्टेप करते चलोगे ताकि आपको 100% क्लियर समझ में आए। अब ध्यान दें कि रेखा जब हो गई तो सवाल यही ना उठता है कि इधर पेंट करेंगे कि इधर पेंट करेंगे। तो इसके लिए देखना है कि रेखा मूल बिंदु इधर है, तो मूल बिंदु रखने पर तो सत्य आया है जी, तो इधर पेंट होगा। अगर असत्य आता तो इधर पेंट आएगा। उस पर भी आधारित सवाल है, इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल में सत्य आ रहा है तो मूल बिंदु की तरफ पेंट करेंगे। तो कॉमन सेंस लगाओ कि पेंट इधर करेंगे, लेकिन अभी करना मत। अब इसमें देखो, सेकंड वाले में असमीका को जब समीकरण बनाया है तो x के नीचे क्या है, 4 है, तो x एक्सिस पे ले लेते हैं 4, यहाँ पे हो गया x पे, तो x पे है तो y 0 होगा। और फिर y के नीचे क्या है, 6 है, तो y पे है यहाँ पर, तो ले लेंगे यहाँ पे 0,6, क्योंकि y पे है तो x 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को फिर मिलाएंगे, स्केल ले करके अच्छे तरीके से मिला लें। आप लोग पेंसिल यूज करिएगा, बार बार बोला जा रहा है, पेन इसलिए यूज किया जा रहा है ताकि वीडियो में फ्रेश दिखे। ये सेकंड इक्वेशन किसका लाइन है, कौन सेट लाइन है, कौन प्रोवाइड किया है, तो 3x + 2y = 12। तो यहाँ पे लिख लेना है 3x + 2y = 12। अब देखना है कि इसमें सत्य आ रहा है कि असत्य आ रहा है। तो इसमें भी तो 12 0 से बड़ा है तो ये भी सत्य आ रहा है। मतलब समझोगे, यहाँ पर थोड़ा सा रफ पॉइंट समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ये x हो गया, ये आपका y हो गया। एक लाइन ऐसे है, हम एक रफ पॉइंट समझा रहे हैं आपको। ये कह रहा है कि इधर पेंट होगा, मूल बिंदु इधर है, इधर पेंट होगा। और एक लाइन ऐसे है, तो ये लाइन बोल रही है कि इधर पेंट होगा। तो इसको पेंट करोगे, मान लो हम इसको पेंट किए इधर वाले को ग्रीन से और इधर वाले को रेड से, क्योंकि दोनों मूल बिंदु की तरफ, तो ग्रीन और रेड दोनों में आएगा। ये वाला पोर्शन, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है उभयनिष्ठ, ये कह रहा है कि इधर पेंट होगा, तो यहाँ पर भी पेंट होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि इधर पेंट होगा, तो दोनों में यही ना एरिया आएगा। तो जो दोनों में एरिया आएगा उसी एरिया को कलर करेंगे। एक बार फिर से, ऐसे है, ये लाइन है, ये बोल रहा है इधर पेंट होगा, फिर ये लाइन बोल रही है इधर पेंट होगा, तो दोनों में ये नहीं आएगा, दोनों में ये पोर्शन आएगा, तो ये वाला एरिया कलर कर लेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, दोनों में कॉमन पोर्शन ये है, तो ये वाला एरिया कलर कर लेंगे। ये जो दिख रहा है आपको चतुर्भुज जैसा, इसको कलर कर लेंगे। कलर कर रहे हैं, बताया गया है नेट जैसा कर लोगे, क्योंकि अगर कलर करते हैं पूरा घिस करके पेन को तो पेज फटने का डर रहेगा। और एग्ज़ाम में केवल एक ही सिंगल पेज मिलता है, एक पेज के बाद दूसरा कितना भी कोशिश करिएगा नहीं देते हैं लोग।
ये कलर कर रहे हैं, दोनों में जो कॉमन एरिया है उसको पेंट किया जा रहा है, दोनों में जो उभयनिष्ठ है, और ऋणात्मक में पेंट करोगे नहीं। चलिए ये हमारा नेट तैयार हो गया। अब देखना है आपको कि इसमें जो रंगीन भाग है, कलर पोर्शन है, वो कितना कॉर्नर पॉइंट है। तो देख लो, 1 कॉर्नर पॉइंट है, 2 कॉर्नर पॉइंट है, 3 है और 4 है। किसी को ए बोल देंगे, इसको मान लो हम बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी और इसको बोल देते हैं डी। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब क्या करना है आपको कि सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट मूल बिंदु का कितना होता है जी 0 0, इसका दिया हुआ है बी का 0 4, डी का भी पता है 4 0, लेकिन सी का नहीं पता है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। एक्स के तरफ कितना 2 और वाई की तरफ कितना 3, ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहा है 2 3 को। ध्यान दीजिएगा, फिर से मूल बिंदु से 2 इसके सामने आ गए, ऊपर चलेंगे, पहले एक्स तब वाई, तो 3, तो 2 3। अब वही एक डाटा तैयार कर लेंगे, डाटा में लिख लेंगे यहाँ पे कोणीय बिंदु। ध्यान रहे क्वेश्चन में बोल रहा है न्यूनतमीकरण करें, न्यूनतमीकरण करना है कोणीय बिंदु। और इधर हो गया आपका कोणीय बिंदु को कॉर्नर पॉइंट लिखोगे इंग्लिश मीडियम वाले। और इधर हो गया जेड का मान, जेड क्या है उद्देश्य फलन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, -3x + 4y, तो हो जाएगा -3x + 4y। अब कोणीय बिंदु शुरू करते हैं। बिंदु ए हो गया, कितना मान है, कितना आया है 0 0 हो गया। यहाँ से बिंदु बी कितना है 0,4, तो 0,4 ले लिए। बिंदु सी कितना है तो 2,3, तो 2,3 ले लिए। और बिंदु डी कितना है तो डी है आपका 4,0, तो 4,0 ले लिए। अब आपको क्या करना है कि इन 0 0 को इसमें रखिए जेड में, तो 0 रखने पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा, 0 + 0, जेड का मान कितना आ गया 0। एक्स का वैल्यू 0 डालो यहाँ पे, तो ये तो ख़त्म हो गया, 4 के 4 चक्को 16, तो 4 4 जा 16 हो गया। अब 2 डालो यहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ा सा रफ देख लीजिए, है -3x + 4y। क्या डालना है 2 3, x की जगह पे 2, तो -6 हो जाएगा। यहाँ चूँकि 2 डालोगे तो 3 दूनी 6, -6 और प्लस 3 डालोगे y की जगह पे, तो 4 3 12, तो 12 में से 6 हो गया, 6 बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। और x का वैल्यू डालना है -4, तो 4 3 -12 और y 0, तो ख़त्म हो जाएगा ये, तो हो जाएगा -12। अब आपको ध्यान देना है, सवाल बोल रहा है, ये क्वेश्चन है, इसका ये ग्राफ है, यही चेक होता है। ध्यान से इसको चेक कर लेना एक बार कि मेरा सही है। और सबसे छोटा मान क्या है इसमें, तो 0 16 6 और -12 में सबसे छोटा क्या है -12, तो यहाँ पे लिख देंगे न्यूनतम, न्यूनतम मिनिमम वैल्यू अंग्रेजी में लिखिएगा, न्यूनतम मान, बस आंसर। अगर इसी का अधिकतमीकरण पूछता तो ये 16 आंसर हो जाता। और बिंदु कितना होता है, बिंदु लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ तो डाटा में दिख रहा है आपको, तो बस क्यों लिखना है न्यूनतमीकरण करना है, तो न्यूनतम मान हो गया -12। आशा करते हैं वीडियो क्लियर होगा और आपको समझ में नहीं आएगा तो वो भी कमेंट कीजिएगा कि हम और अच्छे समझाने का प्रयास करें। और अगर समझ में आएगा तो कुछ ऐसा लिखिएगा ताकि और अगला ग्राफ अच्छे से हम आएँ और सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।